कोरोना महामारी पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार एक बार फिर आमने सामने है। केंद्र द्वारा भेजी गई इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर की रिपोर्ट ने बंगाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और ममता सरकार के दावों की हकीकत भी सामने आई है, जिसमें वो बार बार कह रही हैं कि बंगाल की स्थिति दूसरे राज्यों से बेहतर है। लेकिन IMCT की माने तो ममता सरकार कोरोना मामले में बहुत कुछ छिपा रही हैं। IMCT ने बंगाल में जांच के दौरान पाया कि कोविड-19 से होने वाली मौतों के मामले में पश्चिम बंगाल में मृत्यु दर देश में सबसे अधिक 12.8% है। IMCT के सदस्य अपूर्व चंद्रा ने कहा कि मृत्यु दर बढ़ने से साफ जाहिर है कि राज्य में टेस्ट कम हुए हैं और कोरोना संक्रमितों की निगरानी में भी लापरवाही बरती गई है। चंद्रा ने कहा कि मेडिकल बुलेटिन में राज्य की ओर से बताए गए कोविड-19 के मामलों और केंद्र सरकार को दी गई जानकारी में अंतर है। इसके अलावा भी बंगाल सरकार कोरोना को लेकर सही आंकड़े नहीं बता पाई है। उधर IMCT की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र और ममता सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बीजेपी फर्जी खबरों की अपनी फैक्ट्री बंद करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र एक स्वास्थ्य टीम को बंगाल में जबकि 2 को दूसरे राज्यों में भेज रहा है। इससे साफ पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में कोविड-19 की स्थिति बेहतर है। हालांकि IMCT की रिपोर्ट के बाद एक बार फिर ममता सरकार कटघरे में खड़ी है, जिसका जवाब ममता से मोदी जरूर मांगेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगता है मानो सीएम उद्धव ठाकरे की कुंडली में ही दोष है। जब से सीएम बने हैं विवाद खत्म ही नहीं हो रहा। उद्धव ठाकरे का बीजेपी से रिश्ता तोड़ना धीरे धीरे महंगा पड़ रहा है। पहले उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी को लेकर परेशान थे। हालांकि मोदी के शरण में जाने से उद्धव की परेशानी तो टल गई, लेकिन राज्य में दूसरे नेता उद्धव की परेशानी बढ़ा रहे हैं। वजह है MLC की सीट। गठबंधन में शामिल सभी को MLC की सीट का लालच सता रहा है। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाला चुनाव निर्विरोध होगा या मतदान कराना पड़ेगा, ये कांग्रेस के रुख पर निर्भर करेगा। फिलहाल तो कांग्रेस 2 सीटों की मांग पर अड़ी है। राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से महाविकास आघाड़ी के 5 सीटों पर चुनाव लड़ने और बीजेपी के 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल शिवसेना और NCP 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट दी जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि उसे भी 2 सीट मिलनी चाहिए। अगर कांग्रेस अपनी इस मांग पर अड़ी रहती है तो विधान परिषद की 9 सीटों के लिए 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। तब ये चुनाव निर्विरोध न होकर इसके लिए मतदान कराना पड़ेगा। राज्य के राजस्व मंत्री और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बाला साहेब थोरात इस बारे में महाविकास आघाड़ी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। खबर है कि कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश इकाई को 2 सीटों से कम पर राजी नहीं होने का निर्देश दिया है। कांग्रेस के मुताबिक राज्यसभा चुनाव के वक्त NCP को 1 सीट ज्यादा मिली थी। तब तय हुआ था कि विधान परिषद में कांग्रेस को 1 सीट ज्यादा मिलेगी। कुल मिलाकर मामला कांग्रेस ने अटका दिया है और उद्धव की मुसीबत बढ़ा दी है। देखना होगा कि इस बार तीनों गठबंधन में पीछे कौन हटता है और किसकी उद्धव सरकार में चलती है। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान कम नहीं हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से निकलने के बाद कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। पहले कमलनाथ को सीएम की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा और उसके बाद कांग्रेस नेताओं का तितर बितर होना लगातार जारी है। इन सब के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पर कतरने की कोशिश की और अब कांग्रेस सिंधिया के जाने की खींच दूसरे कांग्रेसी नेताओं पर निकाल रही है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के 2 महीने बाद भी अभी भी उनके समर्थक कई नेता पार्टी में हैं, लेकिन उनकी आस्था को लेकर कांग्रेस में असमंजस की स्थिति है। भोपाल हो या ग्वालियर या कोई दूसरा जिला, सिंधिया या उनके समर्थक नेताओं के विश्वस्त कांग्रेस में हैं, जिनमें से कुछ नेता खुलकर उनके साथ काम कर रहे हैं तो कुछ उपचुनाव में टिकट जैसे अच्छे अवसर का इंतजार कर रहे हैं।
जिसके बाद अब कांग्रेस सिंधिया समर्थकों को पार्टी से धड़ाधड़ निकाल रही है। बताया जा रहा है कि एक सप्ताह में 4 सिंधिया समर्थक नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। सिंधिया के प्रति आस्था रखने वाले कई ऐसे नेता शिवराज सरकार में मंत्री तुलसीराम सिलावट और पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के साथ जिलों में घूमते दिखाई दिए। करीब 1.5 महीने बाद पार्टी ने ऐसे नेताओं के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की है। एक सप्ताह में पीसीसी ने सिलावट, डॉक्टर चौधरी के साथ क्षेत्र में दौरे करने वाले 4 पदाधिकारियों को हटा दिया है। इसके अलावा कई और कांग्रेसी नेताओं को पार्टी की तरफ से चेतावनी भी दी जा चुकी है। मतलब साफ है कि कांग्रेस को अब भी सिंधिया के जाने का मलाल है। देश भर में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच कांग्रेस ने राजनीति शुरू कर दी है। कोरोना का कहर अभी खत्म भी नहीं हुआ कि कांग्रेस को अर्थव्यवस्था की चिंता सताने लगी है। कांग्रेस कोरोना को छोड़ अब अर्थव्यवस्था पर ज्ञान बांट रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अभिजीत बनर्जी से बातचीत की, लेकिन ये बातचीत राहुल गांधी को उल्टा पड़ गया। अभिजीत बनर्जी ने कांग्रेस की गठबंधन वाली महाराष्ट्र सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है और उन्होंने राहुल गांधी और महाराष्ट्र सरकार को जमकर सुनाया। दरअसल राहुल गांधी केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण के मुद्दे के बहाने मोदी सरकार को घेरना चाहते थे, लेकिन ये बात अभिजीत बनर्जी को रास नहीं आई। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के पलायन का मुद्दा सिर्फ राज्य सरकारें नहीं संभाल सकती। ये थोड़ा अजीब है कि इस मोर्चे को इतना द्विपक्षीय बनाकर देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि ये समस्या है। यहाँ आप विकेंद्रीकरण नहीं करना चाहते क्योंकि आप सूचनाओं को साझा करना चाहते हो। अगर आबादी का ये हिस्सा संक्रमित है तो आप नहीं चाहोगे कि वो देश भर में घूमता फिरे। मुझे लगता है कि लोगों को जिस स्थान से ट्रेन में चढ़ाया जा रहा है उनका टेस्ट वही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये एक केंद्रीय प्रश्न है और इसका जवाब सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। मिसाल के तौर पर यूपी सरकार को साफ बता दो कि आप अपने यहाँ के मजदूरों को घर नहीं ला सकते। यानी अगर मजदूर मुंबई में हैं तो ये महाराष्ट्र सरकार की या फिर मुंबई की म्युनिसिपैलिटी की समस्या है और केंद्र सरकार इसका हल नहीं निकाल सकती। दरअसल महाराष्ट्र में फिलहाल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। मौजूदा समय में प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं जो घर वापसी करना चाहते हैं। इन्हें वापस लाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि डॉक्टर अभिजीत बनर्जी ने राहुल के जवाब का जिस तरह से महाराष्ट्र का उदाहरण दिया और कहा कि मजदूर जहां है वहां की राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ना कि केंद्र सरकार की। इस तरह से सरकार पर जिम्मेदारी डालकर राहुल का मोदी को कटघरे में खड़े करने का दांव उल्टा पड़ गया है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग को लेकर दुनिया अभी भी असमंजस में है। पहले तो कई देशों ने ये दावा किया कि किम जोंग मर चुका है या किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, लेकिन इन सब के बीच तानाशाह किम जोंग उन सबको चौंकाते हुए करीब 20 दिनों तक दुनिया से छिपे रहने के बाद सार्वजनिक तौर पर दिखाई देते हैं। उत्तर कोरिया की तरफ से कहा जाता है कि किम जोंग उन स्वस्थ हैं और उनकी मौत की खबर झूठी है, लेकिन अब एक बार फिर उत्तर कोरियाई तानाशाह पर बहस छिड़ गई है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक किम जोंग उन अपने जैसे दिखने वाले किसी व्यक्ति यानी बॉडी डबल का उपयोग करता है। दरअसल ये दावा ब्रिटेन की पूर्व सांसद रहे लुइस मिन्स ने किया है। उन्होंने ट्विटर पर इससे जुड़े कई सबूत भी दिए हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जो फोटोग्राफ दिखाए जा रहे हैं वो नकली है, लेकिन लुइस ने किम जोंग उन के दांतों, कलाई पर निशान और कान के आकार में दिख रहे अंतर के आधार पर यह दावा किया है कि उत्तर कोरिया किम जोंग उन के बॉडी डबल का उपयोग करती है। लुइस ने लिखा है कि अगर आप कोरियन प्रोपेगेंडा द्वारा जारी फोटो को देखेंगे तो पता चलेगा कि किम जोंग उन के दांतों में अंतर है। ये एक आदमी नहीं हो सकता। मैं इस पर कोई बहस नहीं करना चाहती, लेकिन तस्वीरों में दिख रहे दोनों किम एक नहीं हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद से ही कांग्रेसी तिलमिला गए हैं और कांग्रेस ने अपनी गंदी राजनीति शुरू कर दी है। कांग्रेस सिंधिया को बदनाम करने की
पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए महाराज खामोश रहे। लेकिन अब उनकी खामोशी का सब्र टूट गया है। उन्होंने कांग्रेस पर जवाबी हमला किया है। दरअसल पिछले दिनों टॉयलेट में क्वारंटीन एक परिवार की तस्वीर को शेयर करते हुए कांग्रेस ने इसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र का बताया, जहां से वो चुनाव लड़ते रहे हैं। अब सिंधिया ने भी वायरल तस्वीर पर करारा जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह और उनके बेटे को लपेटे में लिया है। दरअसल 4 मई को एमपी कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से टॉयलेट में क्वारंटीन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि शौचालय में भोजन करने को मजबूर। बीजेपी नेता सिंधिया की लोकसभा क्षेत्र गुना की ये तस्वीर है, जिसमें गरीब परिवार को शौचालय में क्वारंटीन किया गया है। वो जो बात बात पर सड़क पर उतरते थे, इस बात पर जनता की नजरों से उतर गए। कांग्रेस के आरोपों और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये तस्वीर दिग्विजय सिंह के पूर्व लोकसभा क्षेत्र राजगढ़ की है और उनके बेटे जयवर्धन सिंह के विधानसभा क्षेत्र की। मैंने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि इस परिवार का ख्याल रखे। सिंधिया ने एक ट्वीट को भी रीट्वीट किया, जिसमें लिखा था कि ये तस्वीर राजगढ़ लोकसभा सीट और राघवगढ़ विधानसभा के टोडरा ग्राम पंचायत की प्राथमिक शाला देवीपुरा की है, जहां से दशकों से दिग्विजय सिंह के परिवार का सदस्य जनप्रतिनिधि के रूप में चुनता आ रहा है। अब सिंधिया के जवाब के बाद कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।